अब हम लोगों को क्या मालूम है, फिर से देख लो। ये एसेट और एक्सपेंस है साइड, और ये लायबिलिटी इनकम कैपिटल साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले मशीनरी क्या है, मशीनरी एसेट है, तो यहाँ आ जाएगा। मशीनरी में डेप्रिशिएट करना है 10%, तो यहाँ है 34,000, तो ये हुई है 34,000। यहाँ से तुमको डेप्रिशिएशन माइनस करना पड़ेगा 10%, तो 3,400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30,600। यहाँ पे आएगा तुम्हारा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना है 3,400। फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है 10%, तो यहाँ आएगा फर्नीचर, कितना है फर्नीचर 3,000, तो 3,000 का 10% निकालो, 300 होगा, तो यहाँ होगा 29,700। यहाँ आ जाओ, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300। इसके बाद बिल्डिंग 30,000, बिल्डिंग 30,000 है, और इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा 2.5%, तो 30,000 का 2.5% निकालो, तो मिलेगा 750। तो यहाँ से हम लोग निकालेगा तो आएगा 29,250। यहाँ लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 750। उसके बाद में डेटर दिया हुआ है। डेटर क्या होता है, डेटर होता है अपना एसेट, और कितना दिया है 22,000, और यहाँ पे 10% प्रोविजन भी दिया हुआ है। 22,000 का अगर हम लोग प्रोविजन निकाले कितना 10%, तो 2,200 आएगा। ठीक है, 2,200, तो माइनस करके बचेगा अपना 19,800। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ प्रोविजन के बारे में। ये जो प्रोविजन हम लोग लगाया है यहाँ पे 2,200, इसमें से ओल्ड प्रोविजन को लेस करना है। ये रहा ओल्ड प्रोविजन 1,200 रुपये, तो यहाँ से 1,200 रुपये हटा दो, तो बचेगा यहाँ पे 1,000। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब भाड़ा होता है। ठीक है, ये यहाँ तुमको दिखेगा कैरेज आउटवर्ड कितना है 840। सैलरीज, सैलरीज मतलब खर्चा, और आउटस्टैंडिंग 200 है। कितना सैलरी 5,200। आउटस्टैंडिंग को प्लस करना होता है, याद रखना हमेशा, कितना 200, तो ये हो जाएगा 5,800। और आउटस्टैंडिंग ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना 200 रुपया लाइबिलिटी में आएगा। याद रखना जितना भी एडजस्टमेंट है वो दो जगह आएगा। इसके बाद में बेड डेप, बेड डेप भी खर्चा होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 रुपये यहाँ बेड डेप। कैश इन हैंड ये अपना एसेट होता है, तो यहाँ आएगा एसेट में कितना 60। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है अपना, तो ये भी इधर ही आएगा 5,000। चलो ये भी लिख दिया इन्वेस्टमेंट हम लोग। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खर्चा है, तो इसको तुम यहाँ दिखाओ। इंश्योरेंस कितना 1100। अच्छा, इंश्योरेंस में कुछ नहीं है ना, एडजस्टमेंट तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद में ड्राइंग, ड्राइंग करने से पहले ए का कैपिटल लिख डालो यहाँ पे। कितना है ए का कैपिटल 25,000, और लेस कर दो यहाँ से ड्राइंग जो कि है 6,000। इसके बाद में बी का कैपिटल में आ जाओ, और बी का कैपिटल कितना है 25,000, माइनस ड्राइंग कर डालो जो कि है 8,000। ये हो गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अपना एसेट होता है, और ये मिला है 15,280 क्लोजिंग स्टॉक। कैपिटल लिख चुका है। आ जाओ इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 50380, ग्रॉस प्रॉफिट लिख चुका है। क्रेडिटर, क्रेडिटर अपना लाइबिलिटी होता है, वो यहाँ आएगा। कितना है क्रेडिटर 21,000, 21,000। फिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी अपना लाइबिलिटी होता है, जो कि है 8,500। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। प्रोविजन का काम कर चुका था। वेजेस आउटस्टैंडिंग, इसको भी यही लिखना पड़ेगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है 100। तो ये सारा हम लोग लिख चुका है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये दो जगह आएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। एक यहाँ पे हम लोग 200 प्लस कर लिया था, ठीक है, और दूसरा यहाँ दिखा दिया। चलो ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आउटस्टैंडिंग है और ये खर्चा है। ठीक है,
ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो लोन है एक तरीके से, इस पे तुमको इंटरेस्ट देना होता है और ये इंटरेस्ट तुम दिया नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग है, खर्चा तो इसी साल का है, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 150 रुपया, और ये 150 रुपया यहाँ भी आएगा तुम्हारा खर्चा में, इसको लिख देना यहाँ पे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। चलो, तो 150 रुपया यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में ये डेप्रिसिएशन, तीनों काम हो चुका है, प्रोविजन हो चुका है, आईओसी, आईओसी का काम यहाँ करना पड़ेगा, ए और बी। ए का कितना है कैपिटल, 25,000 का 10%, 2,500, 2,500। अब हम लोग यहाँ पे टोटल करेगा, ठीक है, टोटल करेगा इसका, तो हमको मिला यहाँ पे 50,380, ठीक है। सेम चीज यहाँ लिखा 50,380। इसमें से जितना भी खर्चा है सब माइनस करने के बाद में हाथ में बचता है अपने पास 36,740, इसको नाम देगा हम लोग नेट प्रॉफिट। इसको उठा के लाएगा यहाँ पे 36,740 बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से टोटल किया 36,740, इसमें से ये माइनस कर दो 5,000, तो हाथ में बचता है अपने पास 41,740, और इसको हम लोग बोलेगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए और बी को। किस रेशियो में, रेशियो दिया नहीं है तो आधा आधा कर दो, 15,870, 15,870, बस ये हो गया अपना। यहाँ पे आ जाओ, इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा आईओसी, ए को 2,500, प्लस मिलेगा प्रॉफिट जो कि है 15,870। बी में आ जाओ, बी का है आईओसी, आईओसी है 2,500, और प्रॉफिट जो कि है 15,850, तो यहाँ पे लिख लेना प्लस में 15,850, ठीक है। तो ये सारा काम हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। अब टोटल मारो, टोटल जो हम लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे टोटल, वो है 1,02,690, 1,02,690, ठीक है। सेम चीज इधर भी मिलेगा, यहाँ पे लिख लेना 1,02,690, ठीक है। बोथ साइड सेम टोटल मिलना चाहिए। तो ये था अपना क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे हम गंदा हो चुका है, लेकिन इसको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। देखो, हम जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे खुद से बनाते रहो अपना कॉपी में, और फिर एक बार खुद से बिना बिना देख के, तब जाकर तुम्हारा काम होगा, ठीक है। हमारा काम है समझाना, तुमको खुद से निकालना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं।